दोस्तों दूसरा टी20 मैच जिसके अंदर यहां पर पाकिस्तानी शेरों ने नई तारीख रकम कर दी। जी हां दोस्तों, यहां पर टी20 क्रिकेट के अंदर आलमी रिकॉर्ड बना दिया है, जिसको देखने के बाद बांग्लादेश की धरतियां उड़ाने के बाद यहां पर शुएब अख्तर तो क्या खुश हुए हैं। उसने तो जो बयान जारी किया है, लेकिन यहां पर गैर मुल्की साबिका खिलाड़ी भी दंग रह गए हैं पाकिस्तानी शेरों को ऐसे खेलता हुआ देखकर। जी हां दोस्तों, MS धोनी का बड़ा बयान आ चुका है हसन नवाज और साहबजादा फरहान की तबाहकुन बैटिंग के बारे में, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बयानात आप लोगों को सुनाते हैं। और ख़ुद यहाँ पर हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने भी भाई साहब चैलेंज कर दिया, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि भाईजान ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तानियों का ये कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर पहले तबाहकुन बैटिंग की, उसके बाद बॉलिंग के अंदर अपने जलवे दिखाए, उसके बाद यहाँ पर सबको हैरान कर दिया और अब यहाँ पर कैसी कैसी बातें आ रही हैं, बयानात सुनाती हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आज भाईजान पाकिस्तानियों ने बता दिया है कि बेशक छोटी टीम थी लेकिन हम भी ऐसे हराएंगे जैसे कि हराने का हक होता है, कि बड़ी टीम छोटी टीम को किस तरीके से बीट करती है। तो बताते चलिए, यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस होकर यहाँ पर सलमान अली आगा ने टॉस जीता और टॉस जीतने का एक बार फिर से एडवांटेज यहाँ पर उठाया। और यहाँ पर बांग्लादेशी कप्तान ने कह दिया था अगर हम टॉस जीते तो हमारा यहाँ पर जो प्लान था वो हमारा यही था कि हमने पहले बॉलिंग करनी थी, और वो ख्वाहिश आगा साहब ने इनकी पूरी कर दी कि इन लोगों ने पहले बॉलिंग करनी थी। अब यहाँ पर ना पाकिस्तान की बैटिंग आती है, साइम मुयूब और साहबजादा फरहान ओपनिंग के लिए आते हैं, फ़ख्र नहीं होते, इसकी जगह साहबजादा फरहान को मौका दिया जाता है, यंगस्टर को। और भाई साहब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले ओवर में 7 रन होती हैं, दूसरे ओवर में यहाँ पर अच्छा नहीं गुजरा होता, और दूसरी जानब यहाँ पर साइम मुयूब बेचारे बैड लक का शिकार होते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं। इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं पैदा हुई और ना ही साहबजादा फरहान ने कुछ किया, यानी कि वो तीसरे रन के लिए वापस भागे हैं, और जब देखा है कि साहबजादा फरहान रुक गई हैं और बॉल आ गई है करीब, तो यहाँ पर साइम मुयूब बैक लेने की कोशिश की और यहाँ पर गिर गई हैं, पैर मुँचा है जिसकी वजह से वो गिरी हैं, और गिरने की वजह से वो तोड़ नहीं पड़ पाई हैं, यानी कि वो क्रीज तक नहीं पहुँच पाई हैं, और यहाँ पर बॉल आई है और आउट हो गया। इस तरीके से साइम मुयूब बेचारा भी कह रहा था कि भाईजान ये मेरे साथ क्या चल रहा है, यानी कि किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही, दूसरा परफॉर्मेंस भी उस तरीके से मेरा साथ नहीं दे रही। साहबजादा फरहान बेचारा अकेला वहाँ पर खड़ा कह रहा है कि मैंने क्या कर दिया, अगर साहबजादा भाग लेता तो वो भी आउट हो जाना था, यानी कि वो रन्स बनता ही नहीं था। खैर छोड़ें, यहाँ पर पहली पाकिस्तान की विकेट गिरी, जिसके बाद हारिस आए हैं मिस्टर गूगल, और भाई साहब गूगल ने आते सारी छक्के चौकों की बरसात कर दी। साहबजादा फरहान तो पहले किसी बंदे का इंतजार कर रहा था, कोई ऐसा बंदा आए जो कि मेरे साथ छक्के चौके लगाए, और साहबजादा फरहान ने साइम के जाने के बाद यहाँ पर बदला उतार दिया। एक ही ओवर में यहाँ पर बैक टू बैक 2 यहाँ पर लगातार छक्के लगाकर एक ही यहाँ पर एरिया में लगाकर बता दिया कि भाईजान आपने जो गलती की है ना साइम मुयूब को आउट कर ये बहुत महंगी पड़ेगी आपको। और यहाँ पर साहबजादा फरहान के कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, वो काफ़ी मुश्किल कैचेस थे, लेकिन वो तो पार्ट ऑफ गेम में होता है। अब आप लोगों को बताते चलिए, उसके बाद मिस्टर गूगल और साहबजादा फरहान ने फिर नहीं यहाँ पर बख्शा इन लोगों को। साहबजादा फरहान की बात की जाए तो इसने यहाँ पर 6 छक्के लगाए हैं, 4 चौके लगाए हैं, 41 बॉलों पर 74 रन की पारी खेली है। स्ट्राइक रेट की मैं बात करूँ 180 का स्ट्राइक रेट है। मुझे बताएं इससे बेहतर क्या होगा, यानी कि इतनी अच्छी ओपनिंग क्या होगी, 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, और हमें सिर्फ यही खिलाड़ी 180 190 के स्ट्राइक रेट गेम्स दे सकते हैं, यानी इनिंग्स खेल कर दे सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मिस्टर गूगल की बात की जाए तो भाईजान इसका स्ट्राइक रेट चेक करें, 165 का, 2 छक्के हैं, 4 चौके हैं, 25 बॉलों पर 41 रन से ये बनाकर गया। इसकी जो पारी होती है वो इम्पैक्ट वाली होती है, ये ज़्यादा लंबी पारियां नहीं खेलता, लेकिन खेलता वो है जो इम्पैक्ट डालें टीम के अंदर। अब उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ पर गैंगस्टर को कहेंगे, यंगस्टर को नहीं कहेंगे, गैंगस्टर को, हसन नवाज को। अब इसको देखकर ऐसे देखकर बहुत लोग यहाँ पर जल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का बयान आ रहा है कि भाईजान बांग्लादेश के अंगेंस्ट ये खेल रहा है, बड़ी टीमों के सामने जाएगा तब पता चलेगा। तो शुएब अख्तर ने उन लोगों का असली मुंह बंद किया है कि भाईजान आपका सिर्फ काम ये है कि जलना, और आप जलते रहोगे जब तक यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं, तो आपके साथ यही हाल होगा, और पाकिस्तान टीम अब नहीं हारेगी। और आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर पाकिस्तान हारे, हम यहाँ पर बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, लेकिन अब ये आपका ख्वाब नहीं पूरा होगा। और बिल्कुल ठीक
का है। हसन नवाज बेचारे ने अभी सिर्फ 7 मैच खेले हैं और अभी से यार इसके हीटर्स पैदा हो गए हैं, यानी कि अंदाज़ा लगा लें किस कदर यहाँ पर आप कह सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, जल्दी समरी बताता हूँ फिर बयान सुनाता हूँ। अब यहाँ पर हसन नवाज ने 26 बॉलों पर 51 रन की पारी खेली है, यानी कि यहाँ पर 50 बनाई है, 3 छक्के हैं, 2 चौके और यहाँ पर 196 का स्ट्राइक रेट है। अंदाज़ा लगा लें यार इस तरह के खिलाड़ी चाहिए। उसके बाद आगा साहब 12 बॉलों पर 19 रन से 160 का स्ट्राइक रेट। शादाब खान ने यार बहुत यहाँ पर मायूस कुन पारी खेली है, उस वक्त खेली है जबकि छक्कों की ज़रूरत थी, यानी कि 17वां 18वां ओवर, और इस बंदे ने यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाए हैं 10 बॉलों पर। अब इसने अच्छी पारी नहीं खेली, उसकी वजह से यहाँ पर कम रन बन गए हैं, लेकिन 202 का पाकिस्तान ने टारगेट सेट कर दिया। जिसके बाद बांग्लादेश की यहाँ पर टीम आती है और भाईजान यहाँ पर तनसीन हसन आती हैं, ये आते सारी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पर अटैक कर देती हैं भाई साहब, इस तरीके से हु करते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फ़हीम अशरफ कहते हैं कि भाईजान जो तूने करना था कर लिया। उसके बाद फ़हीम अशरफ इसको आउट करते हैं। हारिस रऊफ पहले विकेट ले चुके होती हैं, पहले ओपनर की। फिर यहाँ पर इब्रार अहमद आती हैं। इब्रार अहमद कहते हैं कि भाई साहब मेरे सामने कोई ना यहाँ पर तड़बड़ करे, क्योंकि मैंने फिर इशारे ऐसे करनी है कि बहुत से जल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर इब्रार ने अपना काम किया है। और इब्रार की बात की जाए, आज इस बंदे ने 3 विकेटें ली हैं। अब इसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर 3 विकेटें ली हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी किसी भी बॉलर ने 2 विकेटें नहीं ली, लेकिन फिर भी ऑल टीम आउट कर दिया। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हर एक ने भाईजान अपना यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। अब देखें, आगा साहब ने 2 ओवर फेंके, 20 रन लिए, कोई विकेट नहीं ली। हसन अली ने 2 ओवर फेंके हैं, 1 विकेट निकालिया। फ़हीम अशरफ ने 2 फेंके हैं, 1 निकालिया। और फ़हीम अशरफ ने सिर्फ 8 रन दिए हैं, 4 का इकोनॉमी रेट है T20 के अंदर, जब 200 यहाँ पर चेस कर रही थी टीम उसके सामने। उसके बाद हारिस रऊफ ने 2 ओवरों में 23 रन, 1 यहाँ पर विकेट निकाल गया। इब्रार अहमद 3 विकेटें ले गया और 19 रन दिए, 4 ओवर मुकम्मल फेंके हैं, 4 का इकोनॉमी रेट है, अंदाज़ा लगा लें। शादाब खान 1 विकेट निकाल गया, खुशदिल शाह 1 विकेट निकाल गया, साइम अयूब 1 विकेट निकाल गया। और यूँ यहाँ पर 19 ओवरों में ढेर कर दिया, 144 रन बांग्लादेश से बनने दिए और 57 रन से पाकिस्तान ने जीत दर्ज कर ली। जिसके बाद शुएब अख्तर भाई साहब कहते हैं कि ये चीते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं खेल सकता, ये तोपी हैं, यानी कि हसन नवाज साहब, ज़्यादा फरहान, मिस्टर गूगल भाई साहब, यही पाकिस्तान टीम को मॉडर्न डे क्रिकेट खिला सकते हैं और इन्हीं को हम देख सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। और भाई साहब बात भी दरअसल सच्ची है यार। आप देखें, पहले जो टीम थी वो इसी टीम के सामने, बांग्लादेश के सामने जीती तो थी कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से जीती थी वो आप लोगों को भी पता है, और ये किस तरीके से जीत रही है वो भी आप लोगों को पता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा साहबजादा फरहान की और हसन नवाज की तारीफ़ें की हैं। फिर यहाँ पर MS धोनी का बयान आया, कहने लगे हैं कि हसन नवाज पावर हीटर है, वो ओपनर नहीं है, वो फिनिशर है, और पाकिस्तान ने बिल्कुल सही नंबर पर उसको रखा है। इसी नंबर पर अगर खिलाएंगे तो यहाँ पर हसन नवाज बहुत आगे जा सकता है, ये धोनी का कहना है। उसके बाद यहाँ पर आगा साहब का कहना है कि भाईजान अब मुझे पता चल चुका है कि किस तरीके से कप्तानी करनी है और टीमों को हराना है। अब यहाँ पर बांग्लादेश तो क्या कोई मर्जी आ जाए, हम इसी तरीके से खेलेंगे और हम अब बेशक हार जाएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर आपका पाला किससे पड़ा है। ये यहाँ पर आगा का कहना है और इसके बयान में दम है यार, कि बेशक हार जाएं लेकिन पाला आप लोगों को पता चल जाएगा कि किससे पड़ा।